बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बड़े मज़े में हूँ। ये एक ना पुरानी चेयर पड़ी हुई थी जो काफ़ी हिल रही थी और इसको रिपेयर करवाने का कोई फ़ायदा नहीं था, और साथ ही स्क्रैप में यहाँ पे बहुत सारी पुरानी फटियाँ पड़ी हुई थी। तो मेरे माइंड में ख़्याल आया कि रोज़ाना जब जानवरों को दाना डालना होता है उसके लिए प्रॉपर कोई वो मेरे पास खुरली नहीं है। तो ये मैंने कहा चलें जी, इनसे ये ना एक बड़ी अच्छी सी खुरली बन सकती है। तो इसके लिए बुनियादी 2-4 औज़ार चाहिए होते हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं। एक आरी, एक हथौड़ी, और मेन यही 2 चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा, आरी और हथौड़ी। वो तो आपके बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसको भेजा हुआ था मैंने पठाने खां को, मैंने कहा जाओ कील लेके आओ। तो पिछले 2-3 दिन से कील ना होने की वजह से काम रुका हुआ था। उसको मैंने कहा था 2-3 किस्म की कील ले आओ, उसमें 2 इंच के कुछ ले आना, कुछ 1.5 इंची के, और कुछ जो है वो 1 इंची के। तो ये पहले मैंने फटियाँ जो थी इसकी साइड पे काटी, दोनों तरफ फटियाँ काट के, तो इनको जो था ना यहाँ पे फिक्स कर दिया। हालांकि ये देखिए, ये जैसी पड़ी हुई थी ये कुर्सी, ये इसको स्क्रैप था, इसको फेंकना ही था, लेकिन अभी जो है ना ये किसी न किसी काम में आ जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? कैसे आए थे? ओके ओके ओके। देखें जी, ये काम जो है मैं कर रहा हूँ, ये बस ये एक शौक़ है मेरा कि मुझे जब भी कोई चीज़ मैं ऐसे देखता हूँ इसमें फॉर्म पे ख़राब हो रही होती है। वर्कर्स तो कभी भी ये काम नहीं करेंगे ना, उनके तो ये नज़र आ रहा था इस ठीक है ये पड़ा हुआ है बालन ही है ना, कल कलाएँ ये बालन के काम आएगा। लेकिन ये है कि मैं चूँकि फॉर्म पे बैठा होता हूँ, मेरी नज़र होती है कौन सी चीज़ मेरे किस काम आ सकती है। तो ऐसे ही खुरलियाँ जब कोई थोड़ी पुरानी भी होती है, मैं ख़ुद ही उनको कहता हूँ चलो जाओ कील लेके आओ, पत्रियाँ लेके आओ, उनसे वो लगवाता हूँ। और इस तरह से ये खुरली जो है अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में जब इसकी फ़िनिश्ड इसकी आपके पास इसकी आएगी प्रोडक्ट, तो वो देखने का मज़ा आएगा। ये दोनों तरफ फटियाँ लगाने के बाद फिर इसका जो फ्रंट और बैक साइड थी वो बंद करनी थी। तो उसके लिए फिर मैंने एक पट्टी ली, उसका साइज़ उधर से लिया, और आरी के साथ जो था ना वो एक पट्टी काटी, और एक काट के फिर जो दूसरी थी वो भी सेम उसी साइज़ की मुझे चाहिए थी, इसलिए फिर मैंने उसको उसके ऊपर रखा और निशान लगा के उसको भी काटना शुरू किया। वैसे ये था जब आप काम काफ़ी अरसे के बाद ऐसा करते हैं, तो ये मेरा जो शोल्डर था ये तब भी थोड़ा शेल हो रहा था, और नेक्स्ट से मुझे कंफर्म था कि इसमें जो है ना वो दर्द शुरू हो जानी है। चलें जी, ये 2 फटियाँ सेम साइज़ की कट गई हैं, एक फ्रंट के लिए और एक इसकी यहाँ बैक के लिए। तो ये जो कील लगाना होता है ये आम बंदे के लिए, आम से मुराद जिसने कभी कील ना लगाया हो, ये भी एक बड़ा टफ़ टास्क है। लेकिन मैं चूँकि ये ऑफ़ एंड ऑन लगा रहता हूँ इस मामले में, तो मुझे ये कील लगाना जो है ना इट फील्स लाइक अ फ़न। और पीछे वो धुआं ही धुआं हर तरफ है, क्योंकि वो हमने धुनी दी हुई है। आजकल मच्छर का बड़ा, ये शाम मगरिब का टाइम है तो मच्छर बड़ा तंग करता है जानवरों को। तो ये हम हर दूसरे तीसरे दिन गूगल अजवाइन वगैरह जो ना उसको ऐसे उस पर रख के ना तांबिये में, तो वो हम जला देते हैं ताकि वो पूरे फॉर्म में एक दफ़ा धुआं हो जाता है। तो रात 1 या 2-3 रातें जो थी जानवरों की अच्छी गुजर सकती हैं। तो ये जी, ये एक मेरे एक दोस्त आए बैठे हैं हामिद साहब, ये किसी काम से आए थे, तो वो भी बैठ के महसूस होना शुरू हो गए। वो बड़े इन्हिमाक से बड़ी मगन होकर देख रहे हैं कि हैं इमरान साहब ये क्या कर रहे हैं। और मुझे कह रहे थे इमरान साहब आप तो मतलब इस चीज़ में बड़े एक्सपर्ट लग रहे हैं। मैंने कहा जी एक्सपर्ट क्या होना होता है कि जो काम बंदा शौक़ से कर ले वो करना आ जाता है। तो इस तरह से इसको चारों तरफ फटियाँ लगाने के बाद अब इसकी ये जो ऊपर वाला ढांचा था इसको काटना था। जैसे इसकी ये दोनों बाजू आगे से और उसके बाद उसकी जो बैक थी ये इसको काटना था। तो ये एक बाजू काटने के बाद मेरे वर्कर्स कह भी रहे थे कि सर हमें आरी दे दें, हम काट लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार, आज मुझे जोश आया हुआ, ये काम मैंने ख़ुद ही करना है, और मुझे मज़ा भी आ रहा था वैसे। लेकिन फिर वही बात है कि जो काम मजबूरन किया जाए वो नहीं, वो उसमें बंदे को मज़ा नहीं आता। जो बंदा काम शौक़ से करता है तो ये इट्स माई हॉबी, तो इसलिए मैं आई ऑलवेज़ इन्जॉय डूइंग ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जी, ये आपके सामने इसकी शक्ल आ गई है कि इसकी बाजू जब और बैक साइड काट दी, तो फिर ये मैं सोचा था इसके दरमियान में ये फटी लगा दूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, उसको फेंक दिया मैंने। और ये बार मेहनत वाला काम था क्योंकि ये यहाँ पे कम से कम 6 फटियाँ काट के लगनी थी। बहरहाल वो कुछ मैंने काटी, कुछ अपने उनसे वर्कर से कटवाई, और ये इसकी एंड प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। और फिर इनको भी कील लगा के यहाँ पे
फ़िक्स कर दिया ताकि ये जो है ना ये हिले ना। अब ये था कि इन पट्टियों के दरमियान में थोड़ी थोड़ी सी ना स्पेस थी, उसको फिल करना था। उसके लिए फिर ये होता है या तो मिट्टी बना के थोड़ी मिट्टी वो थोड़ी थोड़ी लगा दी जाती है, या फिर आटा जो होता है वो पतला सा करके वो इसमें लगा दिया है, तो ताकि इसमें से कोई दाना जो है वो नीचे ना गिरे। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोचा तो ये था कि ये 2 दिन मुझे लग जाएंगे कंप्लीट करने, लेकिन फिर मुझे था कि चलें आज शुरू किया इसको ख़त्म कर लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसको ख़त्म कर लिया, ये कंप्लीट है। और ये देखें जी, नेक्स्ट डे इसकी ये हालत थी इस तरह से। ये हमारा टीपू है, उसके सामने हमने चने और दाने जो है गंदम के वो मिक्स करके उसको डाल दिया। तो ये बड़ा कंफर्टेबली इस पर 4-5 जानवर आप खड़े होकर खा लेते हैं। और ये फिर मैंने उसको कहा, पठाने खान को मैंने कहा इसकी मदर जो है तमाशा उसको भी ले आओ, ये दोनों माँ बेटा जो है इकट्ठे खा लें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माँ है वो। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगे तो आप लोग लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। ऑलराइट जी, अल्लाह हाफिज़।